विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में टोटल टीवी की टीम लगातार दिल्ली वासियों का मूड जानने के लिए निकल चुकी है। अपने कार्यक्रम मूड ऑफ दिल्ली के साथ इस वक्त आप पहुंचे हैं सीलमपुर विधानसभा में, जहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है मतदाताओं का मूड। आइए मेरे साथ। तो इस वक्त सीलमपुर विधानसभा की जनता के साथ जुड़ने जा रहे हैं, क्योंकि मूड ऑफ दिल्ली में जनता की राय जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं पर दिल्ली की राजनीति को भी बदलने वाली है और दिल्ली की जनता में जो तमाम समस्याएं पिछले सालों से चल रही हैं या फिर सुविधाएं पिछले सालों से बेहतर मिल रही हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी जुबानी ही जो यहाँ की जनता है वो बताएगी। हालांकि अगर सीलमपुर की सीट की बात करें तो ये सीट काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो सिटिंग विधायक रह चुके हैं उनका टिकट और उनकी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पर बदल गई। पहले वो आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया है इसी सीट से। लेकिन जनता की क्या राय है, मुद्दों पर चुनाव वो करने वाले हैं या फिर विधायक के चेहरे पर चुनाव करने वाले हैं, किस पर, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद जी। जावेद जी, पहले तो ये बताइए कि पिछला जो कार्यकाल रहा है सीलमपुर के लिए सरकार में, वो कितना अच्छा रहा या कुछ असंतुष्टि है, कुछ कमियां रह गई हैं क्या? मैडम, बात ऐसी है, जो हमारे सीलमपुर के जो विधायक हैं अब्दुल रहमान रह चुके हैं, तो हमें नहीं लगता उन्होंने काम कुछ बेहतर किया है। यहाँ पर काम सीलमपुर में कुछ खास नहीं हुआ है। जो चौधरी जुबैर हैं वो निगम पार्षद हैं, उन्होंने कुछ काम बेहतर किए हैं। अब्दुल रहमान ने तो काम इतने खास किए नहीं। लेकिन हाँ, अब ये चौधरी जुबैर जो हैं ये आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं, तो हमें लगता है कुछ बदलाव आएगा, तो हमें आपकी ही सरकार बेहतर लगेगी। तो इस बार आम आदमी पार्टी ने किसे टिकट दिया है आपके यहाँ से? चौधरी जुबैर। अच्छा जी, चौधरी जुबैर को हम लाना चाहते हैं। वो हमारे इलाके में काम अच्छा करेंगे और हमें लगता है वही हमारे लिए बेहतर है जी। और मुद्दे क्या रहने वाले हैं? उम्मीदें होंगी सरकार से, अब क्या नया कुछ होना चाहिए सीलमपुर की जनता के लिए, चाहे वो पानी की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो? हाँ मैडम, सुविधा तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि हमें बिजली, पानी और अपनी सड़कें, ये सब बेहतर चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ यही चाहिए, बिजली, पानी और अपने सड़कें, ये सब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बस और कुछ नहीं है हमारे लिए, बस ये चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, ये कहना चाहते हैं, ये जो राजनीति चल रही है केजरीवाल की, जो विधायक जी ने जो हमारे कुरान की हुर्मत की, हमारा ईमान कुरान के ऊपर है। हमारा जितने हमारे मुस्लिम भाई, दीनी भाई, सबका ईमान कुरान के ऊपर है। हमें आम आदमी पार्टी से कोई शिकायत नहीं, शिकायत उनके विधायक से है जो उसने हमारे कुरान की मतलब बेअदबी की, जिनको 2 साल की सज़ा हुई है इसी मुद्दे पर। तो अब जो अच्छा दूसरे मुस्तफा वास्ते जो हमारे हमारा ताहिर हुसैन जो है, हम उनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो दंगों में उन्होंने मतलब इस पर मतलब वो उनको टारगेट बनाया गया, ताहिर हुसैन को, और आज तक जेल के अंदर है। कम से कम एक ऐसी सरकार हो, इंसाफ की बात कहने वाली हो, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई मतलब नहीं है। अच्छा, हिंदू तो आपने क्या, जिसे टिकट मिला है अभी आम आदमी पार्टी ने जिसे टिकट दिया, आप उससे सहमत हैं? देखिए मैडम जी, ऐसा है, हम तो सहमत जुबैर जी से भी हैं और रहमान जी से भी हैं। हमारा तो सिर्फ मुद्दों पे मसला है, मतलब इस राजनीति को जो हमारा मुस्लिम हिंदुओं भाई के बीच में लाया जाता है, यानी जो काम करेगा उसका चुनाव जी, उसका चुनाव करेंगे, जो काम करेगा हमारे बीच में। देखो, इससे पहले चौधरी अपने मतीन साहब रहे, 21.5 साल रहे, और इलाके देख लीजिए आप, कितना विकास हुआ। लेकिन इस बात का उनको अफसोस है चौधरी साहब को कि हम पीछे काम नहीं करा पाए। जुबैर का कहना हम ये काम कराएंगे। अच्छा, रहमान जी का भी यही कहना है कि भाई जो हमसे भूल हुई है उस काम को दोबारा कराएंगे। हमारा तो मतलब सिर्फ यही है, काम को लाके मतलब जिसको जो काम कराएगा उसको वोट दिया जाए। काम क्या रह गए वैसे सीलमपुर में, क्या नहीं हुआ? सीलमपुर में बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो नहीं हुए हैं। वो 20 साल MLA रहने के बाद भी उन्होंने इलाके के लिए कुछ नहीं किया। जो भी किया अपने घर के लिए किया, अपने उसके लिए किया। अब उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है, तो अब देखिए वो क्या इसमें परिवर्तन लाते हैं, क्या लाते हैं, बस ये है, और तो क्या कहेंगे। और क्या मुद्दे होंगे वैसे, आप चुनाव करेंगे तो? चुनाव करेंगे तो ब्रह्मपुरी के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि सड़क का विकास है, और काफ़ी रश रहता है, जाम के मुद्दे हैं, और जो है जो जैसे मान लीजिए कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर थे कि भाई ई रिक्शा यहाँ 150 से ज़्यादा ना चले, आज लाखों की तादाद में लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कत है और बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। कोई इमरजेंसी केस पड़ जाए तो मरीज़ आधा यहीं वो है जो है दम तोड़ देता है, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते हैं। कोई इस तरह के मुद्दे जो हैं, अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए
और इस पे कंट्रोल किया जाए तो बहुत हद तक सुधार आ सकता अच्छा, है। इस बार जो ये चुनाव है इसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। मैदान में आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, लेकिन यहाँ पर एक तरफा है क्या? बोलो आप बोलो। नहीं मैडम, लगता तो ऐसी एक तरफा है, लेकिन क्या है, कांग्रेस है और ये आम आदमी पार्टी है, दोनों का टकराव रहेगा। क्योंकि इधर से अब्दुल रहमान है, वो भी विधायक रह चुके हैं, और इधर से चौधरी मतीन है, वो भी रह चुके हैं, तो इधर टकराव रहेगा। हावी कौन होने वाला है इधर? हावी तो चौधरी मतीन, चौधरी जुबैर, यही हावी होने वाले हैं। मैडम जी देखिए, इस वक्त मामला ये चल रहा है, इस वक्त का जो मामला चल रहा है, पहले अगर चौधरी साहब शायद आम आदमी पार्टी में नहीं जाते तो चौधरी साहब की सीट निकल जाती, बताऊँ आपको। अब लेकिन रहमान साहब मौजूदा विधायक रह चुके हैं यहाँ के, तो मौजूदा विधायक रहने के वजह से इसमें दोनों का बराबर का मामला टकराव है, बताऊँ आपको, टकराव रहेगा इसमें। अच्छा है क्या, हमारा अस्पताल बराबर में है, ये अस्पताल के अंदर इतनी सुविधा नहीं है। अगर हमारा कोई मरीज पहुंच जाए डिलीवरी वाला तो उसको लिया जाता है जिसकी अप्रोच होती है। अब अप्रोच कहाँ से लाया कोई? अब रात को मेरे है ना पोते के बिल्ली ने काट लिया, जो पश्चिम बिल्ली, उसको जब मैं रात को अस्पताल लेके गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे यहाँ इंजेक्शन नहीं है। अब बताइए, हम अरबी नहीं इतनी दूर जाए इंजेक्शन लेने के लिए, यहाँ पे इतनी सुविधा भी नहीं है। फिर हमने 390 रुपये का इंजेक्शन लिया उसको, जब उसको लगा कर लाए। अब बताइए गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे लाएगा? तो यही हमें सुविधा चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ पे अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दो पार्टियों का जिक्र हुआ। अन्य एक और राजनीतिक दल है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है सीलमपुर में? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। बस यही दो पार्टी है यहाँ मेन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और भी है बीजेपी। एक पार्टी बीजेपी भी है और बीजेपी से ही फाइट होगी, जिसकी भी होगी। मौका मिलेगा बीजेपी को? बिल्कुल मिलेगा, बीजेपी की भी फाइट पूरी होगी। तो क्या कह सकते हैं कि सीट खुलने के चांस हैं बीजेपी के लिए या नहीं? पूरे चांस है, जो लड़ेगा तो कोई भी जीत सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है। टक्कर जो होगी बीजेपी से ही होगी, जिसकी भी होगी। सबसे बड़ी जो मूल समस्या है सीलमपुर में वो क्या है, जो आप लोग चाहते हैं कि अब हम नई सरकार चुने या फिर कोई नया चेहरा लेकर विकास आए? नहीं हुआ, किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ है। लोग जो है बेरोजगार हैं, तभी बैटरी के रिक्शा चला रहे हैं। रोजगार बिल्कुल नहीं है, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई सारे बयानों में तो कहा गया है कि दिल्ली बहुत अच्छी आम आदमी पार्टी ने लूट लिया, पहले बीजेपी ने लूटा। जो विकास शीला दीक्षित ने किया है कांग्रेस के टाइम में, उससे अच्छा विकास किसी ने नहीं किया है। यहाँ के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा आए। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह की जो राय हैं वो यहाँ की जनता ने रखा है, यानी कि जो मतदाता हैं उन्होंने रखा है। सीलमपुर विधानसभा ये है जहाँ के स्थानीयों से हम बातचीत कर रहे थे। चलिए अब और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली क्या है, यानी कि दिल्ली के मूड में क्या है। सीलमपुर विधानसभा में अब थोड़ी और दूरी पर आगे आ चुके हैं और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रही है। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से देख रहे हैं कि काफ़ी पतली गलियाँ हैं और बिल्डिंग बनी हुई है। हालांकि यहाँ से आबादी कई ज़्यादा होगी वोट की, लेकिन बीते सालों में किस तरीके के हाल यहाँ पर रहे हैं और जनता को कितनी सुविधा मिली है, आगे अब वो नई सरकार बनाएंगे तो क्या मुद्दे जो है वो सोचने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजरा है जी। किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो बीते सालों में आपने देखी सीलमपुर में रही हो, सरकार ने दी हो, बेहतर रही हैं या फिर उससे असंतुष्ट है, थोड़ी सहमति नहीं है? क्या सोचा है, क्या है? अब जो सरकार है हमारी, वो एक तो ये सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है, ना नालियों पे, ना ये कूड़े पे खत्ते पे, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही है। ये हमारी सबसे पहली समस्या यही है कि हमारी नालियाँ सफाई होनी चाहिए, यहाँ का कूड़ा हटना चाहिए, ये है हमारी समस्या जी। तो कितनी बार जो यहाँ के विधायक हैं पहले जो रह चुके हैं, अभी भी हैं वर्तमान में? पहले इतनी गंदगी नहीं रहती थी जितना कि अब हो रही है गंदगी। पहले नहीं थी इतनी गंदगी जितना अब हो रही है। फोन कर करके परेशान हो जाते हैं, भाई यहाँ से कूड़ा उठवा लीजिए, कूड़ा उठवा लीजिए। आते हैं कूड़ा उसके अंदर ऐसे करके चले जाते हैं। तो कोई सुनवाई नहीं हुई है विधायक के माध्यम से? सुनवाई होती है 15 दिन में, हफ्ते में एक बार होती है। वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, कह रहे हैं सर यहाँ पे कोई है नहीं, लेबर हटा रखी है, बस ऐसे बोल देते हैं। तो अब इलेक्शन है विधानसभा के, तो आप एक सरकार चुनने जाएंगी। जी। इस समय आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों ही दिल्ली में मैदान में है। तो ज्यादातर जो विश्वास है काम को लेकर कि काम सरकार कराएगी, किस तरफ है? हमारे तो सबसे केजरीवाल जी, हम चाहते हैं केजरीवाल जी आए। और क्या क्या सुविधाएं सरकार से मांग कर रहे हैं? बस यही है, ये बस यहाँ से सुधार हो जाए या गंदगी हट जाए, हमारी नाली सफाई हो जाए, बस ये है। और बुजुर्गों की पेंशन बन जाए, जो 60 साल वाले बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन चाहते हैं।
जो कि पेंशन हटा रखी है आने वाली सरकार ने, जो आ चुकी है ना, उन्होंने सारी पेंशनें हटा दी बुजुर्गों की। हमारे बुजुर्ग परेशान है। जी भैया, आप क्या कहेंगे? काम धंधे की परेशानी, 8 दिन में कोई सफाई वाला आया नहीं, चला जाता है। ऐसी कहते हैं उससे कि हम तो कहीं और भेज देते हैं, कच्चे हैं, बच्चा कहकर चला जाता है, आता ही तो नहीं। सीलमपुर की जनता इस बार विधानसभा चुनाव में किस पे अपना ज्यादा केजरीवाल ही है वो। जोर आजमा रही है? हाँ, केजरीवाल पे ही है। अच्छा, पार्टी ने टिकट जो है वो पहले रह चुके हैं कांग्रेस में विधायक, उनको दिया है इस बार। वो उसकी बात देखी जाएगी। वो भी कौन से आते हैं इधर को, आते नहीं है वो भी नहीं आते इधर। तो मतलब अब वो है सत्य शर्मा जी हैं, वो भी उनको इस तरह की पार्षद है, वो भी कभी नहीं झाँकती, ना देखती, ना कुछ कूड़ा देखो, ढेर लगा पड़ा हुआ, कई दिन का पड़ा हुआ है। ऐसे तो जो पड़ा आपका वोट है वो काम पर होगा कि काम सरकार ने करा? काम होगा, काम नहीं है हमारे पास बिल्कुल नहीं। मतलब जो काम देगा उसी को वोट देगा। हाँ, जो काम देगा। आप क्या कहेंगे भैया? प्लस महंगाई बहुत ज़्यादा है मैडम। कारोबार है लेकिन ठप पड़ा हुआ है। जब महंगाई इतनी बढ़ा दी है तो अब आम पब्लिक कहाँ जाएगी? महंगाई पे महंगाई बढ़ रही, कर्जा पे कर्ज हो रहा है इंडिया पे, और क्या हो रहा है यहाँ पे? तो किस सरकार में सहूलियत मिलने की संभावना है अब? केजरीवाल पे तो है मैडम जी। रोजगार मिलेगा जी फिर? मिलेगा रोजगार भी, कारोबार भी चलेगा। अब तो कारोबार भी बंद पे पड़ा बिल्कुल। अच्छा, अभी काफी सारा मौका था आम आदमी पार्टी पर भी, तो सीलमपुर में कितना बदलाव किया है? 70% तो हो गया था मैडम, सही हो गया है। जैसे क्या क्या सही हुआ है यहाँ? पहले सही हुआ, अब तो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। जब से 6 महीने से बिल्कुल कोई आने को राजी नहीं है, देखने को राजी नहीं है। यहाँ देखो कितनी गंदगी फैली हुई है, कहो तो कोई सुनता नहीं है। मूल समस्या क्या है? क्योंकि अभी दिल्ली में देखिए बिजली, पानी, शिक्षा और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम कहीं ना कहीं पर चल रहा है, हो रहा है, लेकिन दिक्कत बहुत क्या है? दिक्कत लेट हो रहा है काम। पानी बिजली बिल्कुल सही है, मगर बस काम धंधे नहीं, काम धंधे नहीं बिल्कुल भी। न सफाई वाले न काम धंधे। यानी काम की मांग आप लोग जी जी काम नहीं है, सब ये सब लौटे काम करने वाले खाली खड़े हुए हैं, खड़े हुए, बताओ क्या करें? इस तरह कैसे चलेगा? और जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी नहीं करवाना चाहती थी, विधायक पार्षद तक क्या करवा सकते? जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करवा रही कुछ, तो पार्षद क्या करेंगे बेचारे, जब काम ही नहीं है। तो देखिए, वरिष्ठ हो या फिर महिला, सबका मत यही है कि जो चुनाव है एक तरह से प्रत्याशी हो या फिर जो सरकार हो, उसका काम देखकर ही इस बार जनता करने वाली है। भैया, कितनी सहमति है यहाँ पे? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं देने के वादे किए थे लेकिन उतनी तरह से नहीं हो पाए जैसे सोचा गया। मैम, सबसे पहले है महंगाई का मुद्दा। सबसे यहाँ पर बहुत महंगाई है और यहाँ पर बहुत चीज़ें महंगी हो चुकी हैं और काम इतना है नहीं यहाँ पर। जैसे सैलरी बहुत कम है लोगों की और काम महंगाई बहुत है। दूसरा मुद्दा ये है सफाई का। यहाँ पर बचपन से मैं देख रहा हूँ बहुत कूड़ा पड़ा रहता है, जो आता है कूड़ा डाल के चले जाता है। बहुत सारे नेता आते हैं, वादे करते हैं, यहाँ हम पार्क बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, तो बहुत टाइम हो गया यहाँ से कूड़ा ही रहता है, यहाँ पर कुछ बना नहीं है अभी तक। और दूसरा मुद्दा है यहाँ गटर डले हुए हैं अब तक, यहाँ कुछ चालू होने गटर। नाली का पानी भरा रहता है, जब भी बरसात का टाइम होता है तो सब पानी ऊपर आ जाता है, सबके घरों में चले जाता है पानी। गटर बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से बने हुए, ये अभी तक सही नहीं हुआ। तो बहुत नालियाँ भर जाती हैं, गंदा पानी भर जाता है, यहाँ बदबू बहुत आती है। यहाँ देखिए ना सामने कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, यहाँ लोग आते हैं कूड़ा फेंक जाते हैं। तो सबसे पहले सफाई, उसके बाद है महंगाई का मुद्दा। सफाई और महंगाई दो जी मुद्दे आप। जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है हमारे लिए। वैसे मुकाबला त्रिकोणीय है इस बार, तो कितना विचार है किस तरफ ज्यादा? विचार तो देखो मैम, इस बार तो कांग्रेस लगती है, यहाँ से कांग्रेस निकलेगी। तो जैसे केजरीवाल ने अभी टिकट में अभी जो यहाँ पर रहमान को टिकट नहीं दिया, तो देखते हैं कौन जीतेगा। वैसे कांग्रेस लगती है हमें, कांग्रेस। हाँ, कारण चेहरा है? चेहरा, हाँ चेहरा नहीं है, बस पार्टी है। लोगों ने विचार बनाया भी कांग्रेस के देने के लिए। कांग्रेस को वोट देंगे। शुरू से ही जब से दंगे हुए उसके बाद से विचार चेंज हो गए कांग्रेस को वोट देने के लिए। यही कहना है कि कांग्रेस ही आनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मतीन के जो जुबैर को जो टिकट दिया गया है, इन्होंने ये बताया कि हमारी ये दुकान 10 साल से बंद थी, इन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। 21 साल रहे चौधरी मतीन रहे हमारे यहाँ से ही MLA, लेकिन उन्होंने कोई काम करके नहीं दिया। उसके बाद चौधरी इशराक आए तो उन्होंने कुछ काम किया, तो उसके बाद ये फिर टिकट चेंज हुआ, तो रहमान आए। रहमान के बाद में उनको 2 साल मिले काम करने के लिए, उसमें काफ़ी काम किया उन्होंने। अब यही है कि कांग्रेस के लिए ही मन बना हुआ है हमारा, तो सब काम बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जिस तरह से जनता अपने विचारों को पेश कर रही है उससे साफ नजर आता है कि काम पर ज्यादातर जो लोग हैं वो जा रहे हैं। भैया, आपका वोट है? जी। आपने क्या सोचा है? युवा का रोजगार दिल्ली में या जो तमाम सुविधाएं देने की बात की गई है
उन पर वोट डालेंगे, क्या सोचें? जी मैम, सुविधाओं की तो बात ऐसी है, देखिए बेरोजगारी बिल्कुल चरम पे है। यहाँ इतने सारे जितने भी खड़े हैं सारे बेरोजगार खड़े हैं मुझसमेत। यहाँ बिल्कुल भी कारोबार बिल्कुल नहीं है, महंगाई हद से ज़्यादा है। अब ये तुम कुछ भी सुविधाएं दे लो, फ्री की रेवड़ी वगैरह, ये तो देखो इसमें फ्री की रेवड़ी देते रहेंगे। बेरोजगारी पूरी चरम पे, रोजगार दें तो कुछ बात भी बने। बेरोजगारी है मेन बात सिर्फ। लेकिन शिक्षा भी तो दे रहे हैं ना, शिक्षित होंगे तो रोजगार मिल जाएगा। मैम शिक्षित भी तो जब भी होंगे जब ये मतलब यहाँ कोई ठीक वो बने। अभी स्कूल वगैरह यहाँ कोई पढ़ाई है नहीं स्कूलों में जी। तो आपको कहना है कि सरकार में रोजगार की कमी है, रोजगार होना चाहिए? जी बिल्कुल, बेरोजगारी चल। मुफ्त के उसमें नहीं है जी मुफ्त के जो चीजें हैं उनमें नहीं जाएंगे। मुफ्त की अगर रोजगार मिले तो फिर मुफ्त की रेवड़ी का फायदा क्या है, ये बताओ। रोजगार मिले तो फिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़े। तो यहाँ पर जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं उसमें नतीजन यही कहा जा रहा है कि जो वोट है विधानसभा का उसमें जनता यही सोच रही है कि एक तरीके का जो परिवर्तन है वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी सुविधाएं हैं जिनके बारे में कहा गया था लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया और रोजगार की बेहद ज़्यादा आवश्यकता है। अगर रोजगार होगा तो उन फ्री की सुविधाओं पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर सीलमपुर विधानसभा में मूड ऑफ दिल्ली क्या है। तो मूड ऑफ दिल्ली के इस कार्यक्रम में अब काफ़ी आगे आ चुके हैं सीलमपुर विधानसभा की जनता के साथ में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वरिष्ठ वोटर्स हमारे साथ हैं जिनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। हालांकि सीलमपुर विधानसभा में जिस तरह से शुरुआती दौर में मैंने आपको बताया कि इस सीट पर जो मुकाबला है वो उम्मीदवारों के वजह से भी कहीं ना कहीं पर सुर्खियों में नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो जनता है उसने अभी तक कहीं पर भी ज़्यादातर जो बदलाव है उसकी मांग को नहीं किया है और काफ़ी संतुष्टि जताई है। लेकिन अब बहुत आगे आ चुके हैं तो यहाँ पर जुड़ेंगे, क्या यहाँ तक पहुँचने में रुझान बदल रहे हैं या उसी तरीके की विचारधाराएं हैं जैसे कि शुरुआती दौर से आप इस विधानसभा में देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगदीश जी। जगदीश जी, किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो बीती सरकार ने, यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने यहाँ पर दी है? सीलमपुर में कितना बदलाव आया है? भाई हमारे यहाँ तो उसमें ये है जगह कैथवाड़ी का इलाका विधानसभा लगती है वहीं की, पर यहाँ कोई नहीं है। एक बार है नारियल फोड़ गए जैसे लौट के आए ना अब तक विधायक साहब। अच्छा, नारियल के बाद आए ही नहीं? ना अब तक नहीं है। सुविधाएं तो आई होंगी, वो नहीं आए तो क्या हुआ? सुविधा क्या आई है? नहीं आई। क्या सुविधा आई? गली नाली जरूर कुछ चाहिए जाकर, और क्या होती है? ये चाहिए ना हम लोगों को, तो वो है नहीं कुछ भी। तो क्या हालत है अभी? रोड फूटे पड़ा है, देख सामने है तो रोड सामने फूटे पड़े हैं, और क्या। और पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य समस्याएं क्या? भाई पीने का पानी तो मान लो चल नहीं, ये सही है, सब सही बताइए। पानी सही है? नहीं पानी ठीक है, पानी में कोई कमी नहीं है। मान लो कभी कभार गंद हो गया था, पानी फैसला सुधर गया, पानी सही आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आपका पानी की। तो बत्ती है मेरी बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, आप वरिष्ठ वोटर है। दिल्ली में पेंशन को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है, पेंशन वगैरह पे क्या कहना है? भाई पेंशन वगैरह का पता नहीं, पेंशन ले रहे ना कुछ, पेंशन मिल ही नहीं आ रही तो अपन क्या कहेंगे। अच्छा, तो अब जो सरकार बनाएंगे आप उनसे क्या उम्मीद जता रहे हैं कि क्या काम करे वो? भाई हम तो यही चाहते हैं, हमारे यहाँ की है ना गली, ये नाली रोड ये चीज़ होनी चाहिए, पानी पत्ता हमारे ये होनी चाहिए, पानी है नीली है, यही चीज़, और क्या चाहिए हमें। अच्छा, अभी मैदान में आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है ये उम्मीदवारों को उतार चुकी है, तो कुछ विचार किया है उनको? भाई विचार तो आगे आना शुरू करें, एक बार आए सभी अभी, तभी तो बैठ के मीटिंग होंगी, इससे पहले क्या कह सकते? पहला रिकॉर्ड कुछ नहीं हो कहेगा? पहले अभी क्या कहेंगे जा करके, ये सारे तो अपने मिलने वाले तभी करेंगे ना बैठ। मतलब अब नए सिरे से आप चुनाव करेंगे उनका? भाई नए सिरे करें चुनाव, तो नए सिरे से चुनाव करेंगे। जी, आपको क्या कहना है? मैंने क्या कहना, हम तो यही है कि बेटा देखो हमारे लिए जो सुविधा दवाई की चल रही है, दवाई है, पानी है और बिजली है, ये इसकी गरीब आदमी को यही सुविधा होनी चाहिए, और क्या चाहिए हमें। और पेंशन, हमारी पेंशन टाइम पे आती रहे। भाई हमारी विधवाएं, हम तो विधवाएं, हमारी विधवा की पेंशन टाइम पे आती रहे, और हमें क्या चाहिए भाई, आदमी हमारा है नहीं। तो अभी ये सुविधाएं क्या किस
सरकार में मिल रही है आपको? अभी तो मिल ही रही है, मतलब मिल ही रही है, लेकिन ये रोड है, सेवर है, सड़क है, यही टूटे पड़े हैं, इनकी सुविधा भी नहीं हुई अभी तक। तो फिर कौन करवा सकता है? वही करवाएंगे जो जिसको वोट देंगे वो करवाएंगे। तो वोट कैसे, मतलब अब 3 लोग मुकाबले में हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, विश्वास किस पर ज्यादा जा रहा है? ज्यादा विश्वास हमें आम आदमी पे। आम आदमी पे हमें, केजरीवाल पे, वही कर सकता है अभी भी हमारी परेशानी दूर। हम बतावें बात, और हमारी यहाँ पे लगा कैतवाड़ और सारो जगजीवन नगर सब वोट उसी की है, केजरीवाल की। महिलाओं को लेकर घोषणाएं भी की गई हैं, 1000 रुपए 2100 के आसपास है। ये तो बेटा हमारी तो पेंशन आती है विधवा की, अब वो 1000 रुपए हमें थोड़ी मिलेंगे, हमारी तो पेंशन आ रही है, पेंशन वाले उनको थोड़े 1000 रुपए मिलेंगे। अब वो तो उनको मिलेंगे जो बहू है, 18 साल से ऊपर लड़की हैं, वो तो पेंशन 1000 रुपया तो उनको मिलेंगे, लेकिन हमारे घर में 18 साल की कोई। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं कि सड़क, नाली, इन सब की दिक्कत है, बाकी जैसे बिजली है, पानी है, ये सारी सब समस्या ठीक है? हाँ सब सब यार सब सही है। हाँ, और तो दवाई इस बार परिवर्तन करेंगे किसी प्रकार का सरकार में, या फिर वही चाहिए दोबारा? हमें तो वही चाहिए। वही चाहिए भाई, वही चाहिए। तो यानी कि अब कोई परिवर्तन नहीं, वही चाहिए? हाँ वही सही है। इस वजह से क्योंकि सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ और क्या, देखो गरीब आदमी को जो सुविधा देगा वही देगा उसी को तो देंगे हम वोट, उसी को देंगे। अब न तो रही यहाँ तो कोई झांके को नहीं, वोट दे दे बड़े बड़े इनको। हाँ ठीक है। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी इन्होंने तो सहमति जता दी कि सरकार को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा हमारे यहाँ पर जो है ना, जो विधायक हैं यहाँ के, वो कभी आए नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। हमारी सीवर की समस्या बनी हुई है, नाली खड़ंजे सब मतलब खराब हुए पड़े हैं यहाँ पे, बनने के बाद में झांके तक भी नहीं मतलब यहाँ पे। और हम जो है इसको परिवर्तन चाहते हैं कि जो भी आए अब आम आदमी पार्टी का आए, जो काम कराए। तो और क्या क्या मतलब काम वैसे क्या क्या रुके रहे इतने सालों में? और कांग्रेस वगैरह जो अपने टाइम पर उन्होंने करा, पर जो विधायक हैं हमारे यहाँ के इस टाइम वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल आए ही नहीं यहाँ पर एरिया में। सारा काम हमारा तो सब, हमें परेशानी बनी रहती है, सिविल लाइन हमारी जाम ही पड़ी रहती है यहाँ पर। अच्छा, और शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है जी, अच्छी है वो तो। स्कूलों का क्या मैनेजमेंट है यहाँ पे, सही है? हाँ बढ़िया है जी, स्कूल तो हमारे काफ़ी सही चल रहे हैं यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अपनी ठीक है। अच्छा, और जैसे दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो भी ठीक है आप लोगों हाँ जी, हाँ वो भी बढ़िया है। हाँ, अपने हमारी विधानसभा में ये अपना अच्छा है। तो देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में हालांकि जो जनता है उनके तरफ से काफ़ी सोच समझकर जो अपना उत्तर है या जो प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं पर साझा की जा रही है, क्योंकि नतीजन जिस भी परिणाम पर पहुंचा जाता है वो वोट के समय पर एक बेहद ही बड़े बदलाव के साथ में आगे चलकर नजर आता है। लेकिन अभी इस वक्त आप देख रहे थे सीलमपुर विधानसभा से मूड ऑफ दिल्ली। आगे फिर मुलाकात होगी एक नई विधानसभा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।